नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये फोटो जो है पहचान गए होंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया हुआ, राज्य शास्त्री। और ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका स्क्रू जो है वो ढीला हो चुका है। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को भगवान के समान जब समझे ना, तो वो उससे नीच व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं राज्य शास्त्री जी, और जो महिलाएं हैं वो इनके पैर छू रही हैं। अच्छी बात है, महिलाओं की आस्था है भाई, महिलाओं ने इनको ही भगवान बना दिया है ना। लेकिन ये इतने मूर्ख व्यक्ति हैं कि इनको ये शर्म नहीं आई कि हमसे उम्र में बड़ी इनके जो पैर छूने वाली जो वो महिलाएं हैं, कुछ इनसे उम्र में छोटी भी हो सकती हैं और कुछ दादी हैं, तो इन्हें ये शर्म नहीं आई कि हम जिनसे पैर छुड़वा रहे हैं वो कौन है। और मैं तो ये सजेशन दूंगा राजेश जी आपको कि आप अपनी माँ से भी अपने पैर छुड़वाइए। और ये जो आप व्यास मंच पर बैठ करके बोलते हैं कि माताएं एवं बहनें, यही कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते हैं और शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो आप यही कहते हो व्यास जी गद्दी से बैठकर कि माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, ऐसे ही बोलते हो। तो जो आपकी बहन है, बहन से पैर छुड़वा रहे हो, ये आपकी कौन सी वो है। अब मैं अपने मुंह से उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये शर्म आनी चाहिए। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए घातक बने हुए हैं। आज महिलाएं इनके पैर छू रही हैं और ये व्यक्ति मतलब शर्म के लिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। एक तरफ आप कहते हैं माताओं से भी पैर छुड़वा रहे हैं, एक तरफ कहते हैं बहनें, और बहनों से भी पैर छुड़वा रहे हैं भाई साहब। ये हैं राज्य शास्त्री जी, और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा विद्वान समझते हैं और कहते हैं। इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कुछ शास्त्री लोग हैं, नाम कोट करूँगा, जिनमें एक है कोई विपिन शास्त्री, लखनऊ वाले कहते हैं ऐसे। और वो इतना मूर्ख व्यक्ति है कि भाई उसके बारे में क्या ही कहा जाए। मतलब ये सवाल जवाब खुद का एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, कुछ लोगों को हायर कर रखा है शास्त्री के नाम पर, और खुद ही व्यास गद्दी की मर्यादा को इस प्रकार से भंग कर रहे हैं कि ये सवाल शास्त्री जी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाल देंगे, और खुद ना कोई मुद्दा छेड़ देंगे, उस पर बवाल मचाएंगे, और उसके बाद में कहेंगे कि भाई ये तो शास्त्रियों में विवाद हो गया, फिर वायरल होंगे अपने आप को। और राज्य शास्त्री ने अभी आज ही कल एक गाना आया था इनका, जिनमें ये कह रहे हैं जूता। तो राजेश जी, मैं आपको सबसे पहले ये अवगत करा दूं कि जो आपने द्वापर युग का जो प्रसंग सुनाया ना, कि अर्जुन अंदर थे, बाहर जूता रखा था, भीम आए, जूता कुत्ता उठा ले गया, जूता की पावर, वो पावर इतनी है कि आपके गले में जूतों की माला पड़नी चाहिए, तो ठीक है। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका कि आप कह रहे हैं कि अर्जुन जो थे वो अंदर थे, बाहर उनके जूते रखे थे। मतलब सोचने वाली बात है कि वो युधिष्ठिर जो धर्मराज, जिन्हें धर्मराज कहा गया है, उनसे बड़े विद्वान हो क्या आप, कि आप अपनी मतलब काल्पनिक कहानी सुना रहे हो। अरे भाई, हमने जो पढ़ा है, जो सुना है बुजुर्गों से, और जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि युधिष्ठिर जी उसमें द्रौपदी जी के शयन कक्ष में थे, और जो तक्षक नाग था उसने आक्रमण कर दिया, जो गाय थी उनको चुरा ले गया। तब अर्जुन को मजबूरी में अंदर जाना पड़ा, क्योंकि उनके धनुष बाण अंदर रखे थे। उनका गांडीव जो था वो उसके अंदर रखा हुआ था, नहीं गांडीव नहीं था उस वक्त, उनका जो धनुष था वो उनका अंदर रखा हुआ था उसी शयन कक्ष में, तो उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। और जो जूता की जो आप पावर कह रहे हो, क्या है जूता कि एटा वालों का? भाई मैं भी एटा से आता हूँ। जिस प्रकार से आप इतनी मतलब अभिमानी बातें कर रहे हैं ना,
तो दूसरे जिले वाले आपके मुंह पर थूकेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जिला एटा के हो, हम भी जिला एटा से ही हैं, लेकिन इस प्रकार से अभिमान भरी बातें कहना कि ये करेंगे, वो ये बात वो बात, कम से कम सोच समझकर बातों को कहिए ना। कलयुग में क्या जूता एटा ही का है क्या? एटा वालों का जूता? मतलब पहले तो आपने द्वापर युग की कहानी सुनाई, उससे पहले आपने त्रेता युग की सुनाई, फिर कलयुग में आपने सीधा एटा को रख दिया। राजेश जी, आपसे निवेदन है कि ऐसी मूर्खता को समाज में प्रकट ना करें, जिससे कि लोगों को उनकी आस्था पर ठेस पहुंचे। और इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं आपसे। अगर कोई भी आपको गलती लगी हो मेरी बातों से, कोई भी आपको हानि पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आप इस प्रकार से समाज को एक कौन सी दिशा दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। पता नहीं आप कौन सा कॉन्सेप्ट उठा ले रहे हो भाई, सुना रहे हो, अभिमान भरी बातों को कह रहे हो, महिलाओं से पैर छुड़वा रहे हो, जो तुम्हारी बहनें हैं, जो तुम्हारी माताएं हैं, उनसे पैर छुआ रहे हो। ये तो बात समझ में नहीं आई है ना। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी अपनी मूर्खता को प्रकट ना करें। आप विद्वान हैं, सम्मान है आपका, आप आचार्य हैं, आप व्यास गद्दी पर बैठने वाले एक वक्ता हैं, सम्मान है आपका, और सम्मान करना भी चाहिए, वो हम करते हैं। और जितने भी भाई देख रहे हैं, वीडियो को शेयर अवश्य करें। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप नीचे लिंक देख रहे हैं, ये हमने सत्य सनातन सोहम संघ का संगठन बनाया है, जिसमें आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चैनलों पर जा करके फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और उसमें ज्वाइन हो जाएं। इस संगठन को मजबूत बनाएं, जो कि हम अपने उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर आवाज़ को उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।